ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आपसे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय सासाराम के स्टूडेंट शिव प्रसाद भाई जी, जो सासाराम के बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति थे, राइस मिल के अधिकारी मालिक थे। इन्होंने इस कोरोना काल में अप्रैल महीने में हार्ट अटैक के कारण इन्होंने पुराना शरीर छोड़ बाप दादा के गोद में चले गए। इनके याद में इनके परिवार वाले की उपस्थिति में आज ब्रह्मा भोजन एवं योग भट्टी और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। कैसे तकदीर जगेगी? जितना हम पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे। कैसे पवित्र बनेंगे? बाबा की याद से। जितना याद में रहेंगे, जितना योग अग्नि में रहेंगे, उतना ही आत्मा पावन बनती जाएगी। रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। बाबा कहते शिव प्रसाद भाई जी जो भक्ति मार्ग में भक्ति काल में उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए 3572 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने किया, जो गंगोत्री से निकल करके देवघर तक पैदल उन्होंने यात्रा करते हुए शिव बाबा पर देवघर में जल डाले थे। उनका अनुभव उनके खुद मुख, उनके बेटे के मुख से आप सब सुनेंगे। उनका शरीर क्यों बदलित हुआ है? जैसे हम लोग घर को बदलते हैं, उसी तरह से वो आत्मा अपने शरीर को बदल करके दूसरे घर में चली गई है। और उन्होंने बहुत पुण्य किया था, बहुत बाबा का नाम लेते थे। कहाँ वो बता रहे थे अपने जीवन में कई बार अनुभव भी बताए हैं। उन्होंने पद यात्रा किया। पद यात्रा तो सुल्तानगंज से देवघर पद यात्रा तो 15, 20, 21 कितना किए वो पता नहीं है। फिर 2 बार उन्होंने इलाहाबाद से पद यात्रा किया था बाबा बैद्यनाथ। उनको संतुष्टि इसलिए नहीं हुई कि उनका कहना यह था कि गंगा का जो प्रवाह हो रही है, जो गंगा हम अर्पण कर रहे हैं, इसमें अशुद्धि है। तो उन्होंने पता किया कि गंगा आखिर आती कहाँ से है। तो उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई किया, तो उनको पता चला कि नहीं, गंगा निकली है गंगोत्री से। तो उनके मन में ये भावना आई कि हम गंगा खुद गंगोत्री से जल को लेकर के अर्पण करें। तो उन्होंने पद यात्रा किया था 3 महीने में 3572 किलोमीटर की पद यात्रा। सोचिए 3572 किलोमीटर जी, गंगोत्री से देवघर। सोचिए। और एक साथ में उन्होंने 5 गंगा जल का मतलब लिया था। गंगा जल वहाँ से जब निकले तो गुप्तेश्वर धाम और काशी विश्वनाथ, और एक हुआ आपका बाबा बैजनाथ, बासुकीनाथ, और एक था बद्रीनाथ। 5 शिवलिंग पर 12 ज्योतिर्लिंग पर उन्होंने जल का अर्पण किया। यहाँ पे पूजी जाती, उनका प्रभाव रहता है, इसलिए उन्होंने ओम शांति को ज्वाइन किया। बोलते थे कि हम इतने मतलब यहाँ से वहाँ तक हमने यात्रा किया, लेकिन अभी हमारे संस्कार के अंदर जो परिवर्तन, जो एक खिंचाव होना चाहिए, वो नहीं था। और यहाँ आने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ मिला था और बहुत प्रभावित, बाबा से तो बहुत प्रभावित थे। मधुबन गए थे, सोचिए उस टाइम मधुबन भी कुछ ही दिन हुआ था, ज्ञान में चले हुए, तो बाबा के घर भी, यानी उन्होंने सारा बाबा के ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय में सारा कुछ कर लिए हैं। बाबा के घर से भी होकर के आ गए, उनके लिए कुछ वैसी बात नहीं थी। बहुत अच्छी आत्मा थी। परमात्मा गुरुदेव की कृपा से मैं ऐसी जगह पे आ गया कि शरीर कांप रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। 25 बरिस का संबंध जिसके साथ था, हमको अभी मालूम के साथ इसके मिल का उद्घाटन करा जाए। वह जमीन हम लोग के हमारी ही देख रेख में चौरसिया ने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलिए, हमारी इच्छा है
कि पूरे बिहार के अंदर में एक ऐसा उद्योग हम खड़ा करें जिससे कम से कम लाखों लोगों का सहयोग हो। हम बोले कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप चलिए ना हमारे साथ। हम लोग कि अप्रैल में, है ना, अप्रैल तक ये ब्राह्मण महासभा बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया। और खुद जीयर स्वामी जी अपने हाथों से इस ब्राह्मण महासभा भवन का गृह प्रवेश करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। और इसके बाद मार्च में या अप्रैल में ही यज्ञ होने वाला है। यहीं पे सामने बहुत बड़ा यज्ञ होगा और उस यज्ञ से पहले यहाँ रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। उसी रास्ते से जीयर स्वामी जी यहाँ आएंगे यज्ञ के लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबको आज के दिन, आज शिव प्रसाद भाई के ब्रह्मा भोजन के दिन हम सबको सुनने के लिए मिला। जैसे लगा कि उन्होंने ही ऊपर जा कर के और ये सारा कुछ करवा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ शुभ भावना उनकी है बाबा के प्रति, ब्रह्मा कुमारियों के प्रति, जो इस तरह को सुनने को मिला। तो हम लोगों ने भी सोचा, हम श्रीधर पांडे जी को बताएं कि ऐसा है कि हम लोग भी बाबा के द्वारा ही हम लोग भी यहाँ इस ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के भवन का ओपनिंग कराएंगे, मतलब जीयर स्वामी के द्वारा ही। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आज हम सबको मिली। इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। इतनी बड़ी फैक्ट्री जब हमें फैक्ट्रीज में मिलाने के लिए लेके गए थे कि दीदी यही मेरा फैक्ट्री है, बंद हो गया है। तो हमें लगा कि बाप रे, इतने करोड़ों की फैक्ट्री है और बंद हो गया। तो हमने पूछा कि आपको कैसे नींद आती होगी, इतना बड़ा फैक्ट्री बंद हो गया, इतने सारे खर्चा लगा करके। तो बोले दीदी हम एकदम निश्चिंत रहते हैं क्योंकि भोलानाथ मेरा बैठा हुआ है। मतलब उनका अनुभव जो था बहुत बेजोड़ था, मतलब अलग था, अलग थे भी वो आत्मा। उनसे हम लोगों का बहुत दिनों तक संपर्क रहा है, इसलिए अलग आत्मा थी। और उस आत्मा के आज विशेष हम लोग आह्वान करेंगे इस सभा के बीच में भी। हम सभा के बीच में सभी आपको याद कर रहे हैं और आकर के आप सभी से मिले। ओम शांति। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। पहले भोग में क्या अनुभव हुआ वो बताते हैं। भोग में क्या देखा, पहली बार लाइफ में मुझे ये अनुभव हुआ कि वो हनुमान के ड्रेस में। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा ये कैसा, ये हनुमान के ड्रेस में पहनकर शिव प्रसाद भाई महल में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हो इसे मृत्यु भयभीत नहीं कर सके। बहुत बड़ी बात है कि वो महावीर की तरफ अपने मृत्यु का सामना किए और शरीर को छोड़ा। विशेष कुछ अनुभव नहीं रहा, लेकिन यही अनुभव रहा कि वो चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। शिव प्रसाद भाई जी की युगल को बाबा के घर में पहली बार आने का इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और शिव प्रसाद भाई जी का बेटे को भी ज्ञान सुनाया गया और उन्हें कहा गया कि अब आप अपने पिता का आस को पूरा करें, अब आप जुड़ें बाबा के घर से और फिर आप भी उनके समान बने। शांति।